हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मोहित राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शकुंतला क्लासेस पर। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने सीपीटी के रिगार्डिंग आप लोगों का जो एमएस ऑफिस में जो एक्सेल का पार्ट होता है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और इसकी 2 क्लासेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों को लर्न किया था, क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा एक्सेल का, किस पे में आप लोगों को वहाँ पे जा करके क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरह से एक्सेल को ओपन करना है, किस तरह से फाइल को सेव करना है, बेसिक लेआउट कैसे प्रिपेयर करना है शीट का। वो सब हमने आपके साथ पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था और बहुत ही बेसिक फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और टैब्स का यूजेस बताया था आप लोगों को, कि जैसे कि रेपटेक्स या मर्जन सेंटर किस तरह में किया जाता है। तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी, गो थ्रू कर लीजिएगा अगर नहीं की हैं तो। और उसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट लगे तो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दीजिएगा। और आज की क्लास में हम आप लोगों की थर्ड शीट स्टार्ट करने वाले हैं एम एस एक्सेल की। और थर्ड शीट के अंदर भी हम कुछ नई चीज़ें लर्न करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे होंगे और साथ ही साथ कुछ टैब्स होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को शीट दिखा देता हूँ कि ये रही आप लोगों की आज की शीट। तो ये देखिए, ये आप लोगों की एक्सेल की आज की शीट है। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज की जो वर्कशीट नंबर 3 है, इस शीट के अंदर आप लोगों को स्कोर शीट दिया हुआ है क्लास 9th के स्टूडेंट का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स हैं। उनकी एज, उनके मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गिवन है, प्रोवाइडेड दिए हुए हैं। उनका टोटल कैलकुलेट करना है, उनकी परसेंटेज निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि पहला स्टेप दिया हुआ है कि क्या करना है, हमें ओपन करनी है न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल। फिर उसका ओरिएंटेशन सेट करना है, मार्जिन सेट करनी है, लेआउट सेट करना है, फॉन्ट का स्टाइल सेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन इंस्ट्रक्शन हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो अगेन हमें शीट स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक, न्यू एक्सेल वर्कशीट, क्लिक ऑन दैट एंड देन सेव योर शीट विथ एसएससी अंडरस्कोर एंड देन आप लोगों का स्पेसिफिक रोल नंबर। एंड ये स्टेप मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसको बहुत केयरफुली करना है आप लोगों को। इसमें डिजिट्स आगे पीछे होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए। एसएससी इतना जहमत नहीं उठाएगी कि आप लोगों की शीट के रोल नंबर को मैच करे कि भाई डिजिट्स आगे पीछे हो गई हैं। तो आपको केयरफुली अपना ये स्टेप परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर शीट ही नहीं मिलेगी एसएससी को आपके रोल नंबर से, या जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में शीट नहीं मिलेगी डेस्कटॉप पे, तो वो चेक किस चीज़ की करेंगे। और एसएससी को तो वैसे भी छोटी सी बात का बहाना ही चाहिए होता है। तो इस तरह से हमारा एसएससी, ये देख सकते हैं कि एसएससी अंडर स्कोर एंड देन आपका रोल नंबर, इस नाम से फाइल हमारी सेव हो चुकी है। बेस्ट बेनिफिट है कि डेस्कटॉप पे पता है, हमारी फाइल नाम भी पता है, हमें उसकी लोकेशन भी पता है। अब इसका लेआउट प्रिपेयर करते हैं। लेआउट प्रिपेयर करने के लिए पेज लेआउट टैब में जाते हैं। यहाँ से हम मार्जिन को यूज़ करते हैं, मार्जिन नॉर्मल, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चलेंगे, या फिर अगर मेजरमेंट दे रखी है तो चलेंगे। ओरिएंटेशन हमको दिया हुआ लैंडस्केप, हम तो लैंडस्केप यूज़ कर लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिया था। और स्टैंडर्ड साइज A4 ही होता है और आपको A4 ही यूज़ करना है। आफ्टर दैट होम टैब पे आते हैं। पूरी शीट क्या हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज सेटअप करना है। तो इंडिविजुअल अभी इस टाइम पे करेंगे तो इंडिविजुअल सेल का होगा, तो इसीलिए इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। नाउ मेक इट एरियल और 14, हमने एरियल किया एंड मेक इट 14। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस वे में चलना है। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना बेसिक एंटिटीज को एंटर करा देते हैं, लाइक योर नेम एंड रोल नंबर। ये स्टेप भी बहुत ही केयरफुली आप लोगों को परफॉर्म करना है। नाम और रोल नंबर में गड़बड़ करी तो भी शीट रिजेक्ट हो जाएगी आप लोगों की। मतलब लिखने में, फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान रखना, कुछ गलती ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को XYZ ना लिख करके कुछ भी ऐसे ही नाम लिख करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को के लिए हेल्पफुल रहे। और मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि रोल नंबर को लगाने के लिए स्टार्टिंग में ही मैंने क्या लगा दिया था, कि एपोस्ट्रोफी लगा दी थी, सो दैट आपका रोल नंबर जो है वो डिजिट्स के होने के बावजूद टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा और दोनों में सेम वे में आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग डिटेल में सेकंड वीडियो में मैंने प्रोवाइड करवा रखी हैं डिटेल्स, क्या था डिफरेंस, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे 2 स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया, ओपन कर ली न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल, पेपर का साइज, ओरिएंटेशन, लेआउट वगैरह सेट कर लिया, चेंज कर लिया फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का नाम। मर्ज, अब हम करते हैं मर्ज सेल्स ऑफ रो 4, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ टू 16, मेक इट बोल्ड अंडरलाइन। देखो, किसी भी अगर स्पेसिफिकली सेल के लिए बोला गया है तो हमें स्पेसिफिक का ही चेंज करना है। यहाँ पे 16 जो बोला गया है सिर्फ और सिर्फ 4th रो का बोला हुआ है, पूरी शीट का मत कर देना, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे आप लोगों के।
फोर्थ रो को मर्ज करना है कहाँ से कहाँ तक के लिए एक बार चेक देख लेते हैं। लुक से हम ऑब्जर्व करेंगे ए से लेकर के जे तक के पोर्शन में हमारा कंटेंट दिया हुआ है, तो हम ए से लेकर के हम जे तक का पोर्शन सिलेक्ट करेंगे। नाउ मेक इट मर्ज एंड सेंटर। इस स्पेसिफिक रो का जो डेटा है इट शुड बी बोल्ड, अंडरलाइन एंड 16। नाउ इसके अंदर डेटा पुट कर देते हैं, स्कोर शीट ऑफ क्लास 9th। और 9th लिखने के लिए कैपिटल आई और कैपिटल एक्स कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। रोमन्स के लिए कुछ स्पेशल करना नहीं होता है, मैं स्पेशल। आफ्टर दैट अब देखिए, अब ये कह रहा है कि मर्ज सेल्स ऑफ रो 4 हमने कर दिया। मेक ऑल द टाइटल्स एज शोन इन अबव वर्कशीट, यानी कि जैसा कि शीट का लुक दिया हुआ है, शीट के लुक में जो टाइटल्स दिए गए हैं, सीरियल नंबर, नेम, एज, इनको लिखिए एंड बाकी की कंटेंट को जो है अकॉर्डिंगली पुट करते हुए चलिए। एंड जो रिजल्ट आप कैलकुलेट करेंगे उसमें बैकग्राउंड कलर को चेंज कीजिए, लाइक परसेंटेज का, टोटल का, मैक्सिमम का, मिनिमम का। आपको लुक से भी ऑब्जर्व करनी है चीज़ें और इंस्ट्रक्शंस को भी प्रायोरिटी देनी है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्रोसीड करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को पढ़ा पढ़ा और भागना शुरू कर दिया, या तो आप लुक को इग्नोर कर रहे हो या एक्सेल के, या सिर्फ लुक को ही देख करके भागना शुरू कर दे रहे हो। आपको दोनों को प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा दोनों को देने का मतलब रहा ना कुछ पर्पज होगा, तभी तो आप लोगों को एसएससी ने प्रोवाइड करवाया है, लुक भी और इंस्ट्रक्शंस भी। तो दोनों को केयरफुली पढ़िएगा और दोनों से अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी शीट को जनरेट कीजिएगा। तो एंट्रीज डाल देते हैं इसके अंदर हम, सीरियल नंबर एंड देन हमें क्या लिखना है 1। अब देखिए दो, हमने जो भी लिखना है हम लिखते हुए जा रहे हैं, लिख तो सकते ही हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक टाइम सेविंग टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को कि हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ 1 लिख लिया। अब 1 पे क्लिक किया, 1 के राइट कॉर्नर बॉटम पे जाते हैं। राइट कॉर्नर बॉटम पे अगर आप ड्रैग करोगे ना तो 1 1 1 ही आएगा, लेकिन जब आप कंट्रोल की प्रेस करने के बाद उसको ड्रैग करोगे तो देख रहे हो ये जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर लेता है नंबर को। और ये जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स पे काम करती है, अल्फ़ाबेट्स पे नहीं। अगर आपने ए लिखा और आपने सोचा कि उसके बाद हम ड्रैग कर दें, लाइक ए लिख दिया, अब आप चाहते हो मैं इसको ड्रैग कर दूँ तो कंट्रोल करके कि ए बी सी डी आ जाए, नहीं, ये उस चीज़ पे वर्क नहीं करती है। आप इसके लिए 2 ले लीजिए, लेकिन अगर 2 के बाद हमने इसको ड्रैग किया तो 2 के बाद 3 4 5 6 आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक इवन नंबर्स का फॉर्मेट चले या ऑड नंबर का फॉर्मेट चले फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना होगा उस केस में, आप लोगों को ना जो भी पैटर्न आप ड्रॉ करना चाहते हो उस पैटर्न की 2 डिजिट्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ताकि एक्सेल को समझ में आ चुके कि आप किस वे में पैटर्न को चाहते हो। लाइक मैंने 2 और 4 दिया, अब एक्सेल समझ जाएगा कि हाँ भाई ये 2 के मल्टीपल्स है। आप कह सकते हो कि इवन नंबर्स को चाह रहा है, आप कंट्रोल को प्रेस करके ड्रैग कर दीजिएगा। ये देखिए 2 4 करके आ गया है आप लोगों का। लेकिन हम चाहते हैं ये प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ 2 का टेबल है, तो आपको कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोल प्रेस करने से क्या हो रहा है, 2 4 का कॉम्बिनेशन चलते हुए आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को इवन नंबर या ऑड नंबर चाहिए या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए जिसकी आपने 2 डिजिट एंटर की हुई हैं, तब बिना कंट्रोल के करके आप कर दीजिएगा। हालांकि एग्जाम में आपको इस तरह से इवन नंबर वगैरह नहीं है, तो मैंने आपको एक टूल सिखा दिया है टू सेव योर टाइम। सिर्फ 1 लिखा, क्लिक किया, कंट्रोल की को प्रेस करा और ड्रैग कर दीजिए, नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जहाँ तक आप ले जाना चाहते हो। मुझे 5 तक रिक्वायरमेंट थी, हमने 5 तक कर लिया। हम नाम, एज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी इनके मार्क्स हैं वो डाल लेते हैं। वो मैं ऑलरेडी लिख के रख चुका हूँ, तो मैं बार बार ना लिख करके यहीं से कंटेंट को कॉपी कर ले रहा हूँ, ताकि हम लोगों का कुछ टाइम सेव हो सके। ठीक है, तो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पेस्ट कर लेने के बाद ये कंटेंट हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सेल्स की विड्थ डबल क्लिक किया है मैंने, आप लोग चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं इस वे में। ठीक है, और आफ्टर दैट आप शीट को देखिए, शीट में क्या है, टोटल, परसेंटेज आउट ऑफ 360, मैक्सिमम और मिनिमम। टोटल एंड आप लोगों की परसेंटेज आउट ऑफ 300, देन आप लोगों का मैक्सिमम एंड देन आप लोगों का मिनिमम। परसेंटेज को एक ही सेल के अंदर लाइन बाय लाइन लाना है, तो लास्ट क्लास में मैंने को सिखाया था रैप टेक्स्ट इस्तेमाल कीजिएगा। रैप टेक्स्ट से डेटा रैप हो चुका है, लेकिन उस लुक में नहीं आ रहा है जो लुक हमें शीट के अंदर दिया हुआ है कि परसेंटेज पूरा लेंथी वे में आउट ऑफ 300 एक नेक्स्ट लाइन में।
तो उसके लिए इसकी विड्थ को इंक्रीज कीजिए सो दैट ये इस वे में अपीयर हो सके। ठीक है, मिनिमम में हमारा कुछ एरर आ गया है तो एन लगाइए इसके अंदर। इसको पूरा कंटेंट को सिलेक्ट किया, सबको टॉप पे भेज के सेंटर अलाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है लुक में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि सारा का सारा कंटेंट टेबल का सेंटर अलाइंड है। तो आप लोगों को भी कंटेंट सेंटर अलाइन ही रखना है। और जो रिजल्ट कैल्क मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके सबको एक साथ सेंटर में भेज दिया। ठीक है, टोटल से लेकर के मैक्सिमम मिनिमम तक के पोर्शन का कलर चेंज करना है। डिफरेंट सा कलर चूज कर लीजिए। इतने पोर्शन के अंदर, सिर्फ इतने पोर्शन के अंदर हमें टेबल अप्लाई करनी है। ऑल बॉर्डर, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टूल जहाँ से अप्लाई हो रहा है उसे वहीं से आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कलर करना था यहाँ पे, मान लीजिए माउस क्लिक है यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया और कलर कर दिया। आप कहोगे सर ये तो इस तरह से प्रिंट में भी आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, इस पर क्लिक कीजिए, वापस यहीं पे आइए और इसको नो फिल कर दीजिए, कलर हट गया। बॉर्डर कहीं पे यहाँ पे लगाना था, गलती से नीचे वाले में भी लग गया है, तो यहीं पे आकर के नो बॉर्डर का ऑप्शन भी मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आकर के ऑल बॉर्डर के ऊपर जो ऑप्शन है नो बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो टूल जहाँ से अप्लाई होता है वो वहीं से हटाया भी जा सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर कंट्रोल जेड कर देना, चीज़ें अनडू हो जाती हैं। देखिए कंट्रोल जेड कर रहे हैं, अनडू का मतलब है एक स्टेप बैक चलते हुए चलेंगे हम, ये देखिए। और कंट्रोल वाई कर देंगे तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कंट्रोल जेड शॉर्टकट की है अनडू की और डू की, रीडू की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस और एंड द लुक वी हैव जनरेटेड आवर शीट। और जो भी इंस्ट्रक्शन थी हमने फॉलो अप कर लिया है, शीट का लुक जनरेट कर लिया है। मेरा हाफ का वर्क जो है वो डन। एंड हम तो जब हाफ वर्क कर रहे हैं, किया है आप लोगों ने, तो मार्क्स भी हाफ ही मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आप लोगों ने शीट को इतना प्रिपेयर किया है तो इसके 50 मार्क्स मिलेंगे। और ये मत सोचिएगा कि 50 मार्क्स मिलेंगे तो खुश हो जा रहे हो 100 में से। आपको कंबाइंड कितने मार्क्स लाने हैं, कि क्या कैलकुलेशन का क्राइटेरिया रहता है, किस बेसिस पे एरर कैलकुलेट होते हैं, किस बेसिस पे इसमें रिलैक्सेशन मिलता है और किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, ये सब मैंने आप लोगों के साथ एसएससी सीजीएल टियर 4 में जब सीपीटी की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। कैसे मार्क्स कटते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको लेफ्ट सेंटर करना था, आपने लेफ्ट कर दिया, तो एक सेल पे 2 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। तो समझ लीजिएगा कि किस वे में गलती होती है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं करके आओगे, फॉर्मूले के 50 मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल निकालना है, बिना इज इक्वल टू के सिंबल के कोई फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब सम में एज को, नंबर को देख करके ज़्यादा फुर्ती मत दिखाइएगा, ये भी देख लीजिएगा कि वो नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये 14 जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको नहीं लेना है, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कर नहीं सकते, आप लोगों को दिखाई, आप लोगों के देखने में गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे एग्जाम में माहौल ऐसा बन जाता है कि चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाती है। दैट इज़ वाई अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे बहुत अच्छे से शीट को बनाना है। एंड सेंसेस को ओपन रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने सम किया फ्रॉम डी टू एफ, ये आ गया हमारा सम। हिंदी इंग्लिश और सॉरी हिंदी संस्कृत और साइंस का। अब बार बार फॉर्मूला लगाना नहीं है, राइट कॉर्नर बॉटम पे जाके क्लिक करके ड्रैग कीजिए जहाँ तक भी ले जाना चाहते हैं। अब निकालनी है मुझको परसेंटेज आउट ऑफ 300। इज इक्वल टू का सिंबल तो लगेगा ही लगेगा। अब टोटल मार्क्स तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ना। अब मैंने डिवीजन के लिए क्या फंक्शन बताया था, ये। और निकालना कितने में से, 300 में से। मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई फंक्शन नहीं है MUL करके इस तरह से, आपको उसके लिए स्टार यूज करना होगा। और हम मल्टीप्लीकेशन जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हम अपनी अपनी परसेंटेज निकालते हैं, कितने ऑब्टेन है अपॉन में टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमें मिले हैं G6 के अंदर, यानी कि 229। आप 229 लिखोगे नहीं, उस सेल का एड्रेस दोगे। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 229 लिख दिया, चलो ठीक है, मैंने आपको सम करके दिखा दिया। ये लीजिए, आ गया आंसर भी। आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप इसको ट्रैक करोगे तो हर जगह पे सेम परसेंटेज आएगी, क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा है 2 to 9 के बेसिस पे। दैट इज वाई हम कभी भी फंक्शन में सेल का एड्रेस लेते हैं, हमेशा सेल की वैल्यू नहीं। वैल्यू लोगे तो उसको ड्रैग करते वक्त वो फंक्शन काम नहीं करता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ना साथ ही साथ हर वो गलती करके दिखा रहा हूँ जानबूझ के, जो आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एज अ टीचर, एज अ मेंटर या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को एज अ स्टूडेंट, आपका फ्रेंड बन के बता रहा हूँ कि इस तरह की गलती स्टूडेंट करता है, और वही गलती मैं आप लोगों को साथ ही साथ करके दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो ये सारी गलती आप घर पे ही परफॉर्म कर लो, एग्जाम में गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। आई नो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, बट लेकिन अगर कुछ ऐसी गलती कर दी
कि आप लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये भी तो सोचो कि बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट जितनी भी हैं, सब में सीपीटी पूछा जा रहा है और हाथ से निकल जाएँगी और इतनी मेहनत की है तो ऑब्वियसली कोई अच्छी पोस्ट पाने के लिए ही की हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ रहे हैं और सीपीटी में गड़बड़ कर दी, तो मनचाही पोस्ट तो हाथ से चली गई ना, टॉप 100 में होने के बावजूद भी। तो इसीलिए सीपीटी को इतना भी लाइटली मत लीजिएगा कि एग्ज़ाम में कुछ कर ना पाओ। अब 2 डेसिमल प्लेस तक कर दो, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक डिसेंट सा डेटा नज़र आता है। हालाँकि एग्ज़ाम में मेंशन हो तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो अपनी अकॉर्डिंग भी कर दोगे, तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले। अब इसमें निकला है मैक्सिमम मार्क्स कितने किस सब्जेक्ट में है और मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है। तो अब स्टूडेंट कहेगा सर इसके मैक्सिमम मार्क्स तो साइंस में है, मैं 99 लिख देता हूँ। अगर बच्चे यही काम हमें करना होता तो एक्सेल की रिक्वायरमेंट ही क्या थी। अभी तो आप लोगों को एक शीट दी गई है, मान लो आपको किसी मंत्रालय में बिठा दिया गया, वहाँ पे आप लोगों को एक्सेल का डेटा दिया गया फॉर एग्जाम्पल के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, सारा काम एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट इन्हीं सब पे चलता है। टोटली डॉक्यूमेंटेशनल वर्क है, 9 to 5 की जॉब है, बैठ करके फाइलों के साथ मत्थापच्ची करते रहिए और एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट इन्हीं में काम करते रहिएगा। यही चीज़ें आपकी सीएसएस में आती भी हैं। तो उसमें क्या रहेगा, अब वहाँ पे मान लीजिए सीएसएस में बैठे हैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा पकड़ा दिया। अब आपने कहा कि इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो वहाँ पे थोड़ी ना देख ढूंढते फिरोगे शीट के अंदर कि हाँ भाई किस बंदे की सैलरी सबसे हाईएस्ट है या किसकी लोएस्ट है, या किस बंदे का प्रमोशन किस बेसिस पर करना है। तो ये चीज़ें देखने के लिए आप लोगों के पास डेटा होता है, डेटा में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। हमें हर चीज़ मैन्युअली नहीं करनी है, अगर मैन्युअली ही करनी होती तो हमें लैपटॉप की, कंप्यूटर की और उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड रहते हैं, इन सब की जरूरत ही क्या थी, कैलकुलेटर की जरूरत ही क्या थी। इसीलिए इज इक्वल टू मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। एंड अब हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे हिंदी, संस्कृत और साइंस। इन तीनों में जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो खुद ब खुद एज ए आउटपुट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 99 यहाँ पे मैक्सिमम है, दैट इज वाई 99 रिफ्लेक्ट हुआ है। ट्रैक कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे जिस जिस स्टूडेंट के जिस जिस में मैक्सिमम मार्क्स है वो मिल जाएंगे। इसी वे में MIN मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट फंक्शन का एक फॉर्मेट होता है, बिना फॉर्मेट के फंक्शन काम नहीं करेगा। कुछ स्टूडेंट इक्वल टू का सिंबल लगाना भूल जाते हैं, कुछ मिनिमम से पहले ही ब्रैकेट लगा देते हैं, कुछ मिनिमम के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना भूल जाते हैं। अगर प्रॉपर फॉर्मेट लगाना है तो उसको समझना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से बात बनेगी। प्रैक्टिस तो करनी होगी। इज इक्वल टू फंक्शन का नाम, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, ब्रैकेट क्लोज। नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट या एक्सेल ऑटोमेटिकली ओपन या सॉरी क्लोज कर लेता है। ओपन तो आपको करके बताना ही पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो भी था हमने कर लिया। क्रिएट बॉर्डर एज गिवन अवर वर्कशीट, हम अपने डेटा को बॉर्डर क्रिएट कर चुके हैं। एडजस्ट हाइट एंड विड्थ, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो हाइट और विड्थ को एडजस्टमेंट्स की वहाँ वहाँ पे कीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो मत कीजिएगा जरूर। सेव योर शीट विथ द नेम इन गिवन फॉर्मेट एंड ऑल्सो प्रिंट दिस वर्कशीट। तो इसका मतलब वही है कि शीट को सेव कर लेना जो स्टेप हमने इनिशियली परफॉर्म कर लिया, आप भी इनिशियली ही परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, इससे सारी प्रोग्रेस सेव हो गई। कंट्रोल पी से प्रीव्यू चेक किया, ओके पे क्लिक मत करना, पहले प्रीव्यू देखना। लास्ट से लास्ट टाइम की बात है, एक स्टूडेंट ने को 10 मिनट भी मतलब शीट पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने पहले ही प्रीव्यू के चक्कर में ओके पे क्लिक कर दिया और इतने में प्रिंटर कनेक्टेड रहता है और उसकी जो शीट थी वो प्रिंट होकर के निकल के आ गई और एग्जामिनर ने ला के दे दी, ये लीजिए साइन करके दे दीजिए। और उसकी शीट पूरी नहीं थी, थैंकफुली उसको दोबारा प्रिंट करने का मौका दे दिया गया था क्योंकि उसने अपनी पहली शीट को फोल्ड करके जेब में रख लिया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपकी किस्मत ज़रूरी नहीं है कि साथ दे, और एसएससी के केस में तो बिल्कुल भी मान के मत चलना कि किस्मत साथ देगी। रिव्यू रिव्यू में देखा है तो स्कोर शीट ऑफ क्लास 9 अभी टेबल के बॉर्डर को टच कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया है, इस पर क्लिक कीजिए, इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मिडिल में भेज दीजिए, ये होता है मिडिल लाइन। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल पी किया, प्रीव्यू देखा एंड दिस इज योर शीट। इस तरह से नज़र आ रही है, लुक ओके है, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस शीट में वो चीज़ नहीं बन पा रही है, मैं किसी और शीट में वो चीज़ सिखाऊंगा आपको। एक्चुअली एक तरह का एरर होता है जो आता है और स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो एरर मेरे को यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जो इस शीट में
नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनके जो टाइटल्स हैं वो एक एक कीवर्ड के हैं। वो एरर तब आता है, ये मैं आपको ना फिफ्थ क्लास में बताऊंगा ये एरर करके। ठीक है। इस शीट में कोई डाउट है तो लेट मी नो ऑन योर टेलीग्राम चैनल, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। जो भी क्वेरी हो, डाउट हो, मैं आप लोगों को श्योरली उसका रिप्लाई वहाँ पे दूंगा। कोई इशू हो तो भी बताइएगा। एक्सेल की जो शीट्स हैं ये तीन क्लासेस हो चुकी हैं, तीनों में मैंने बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बताया है। एंड ट्रस्ट में, मैं आप लोगों को मोर देन इनफ कंटेंट प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीपीटी बहुत अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग से मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्टेड हूँ ही, वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा अपना डाउट। इसमें मैं देखा, मैंने आप लोगों को 3 शीट्स कवर करवा दी हैं, एंड नेक्स्ट जो आपकी 4th क्लास है उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो एग्जाम में 101% नहीं, 200% आएगा ही आएगा आप लोगों के एग्जाम में। वो होता है आप लोगों का, आपकी फाइल में कैसे आप हेडर और फुटर इंसर्ट करते हो, और कैसे उस हेडर फुटर के अंदर आप लोग अपना जो भी टैब्स का जो कंटेंट है उसको कैसे आप लोगों को पुट करना है, कैसे करेक्ट वे में उसका रिप्रेजेंटेशन करना है, किस तरह से वो प्रिंट में शीट पर नजर आएगा। तो वो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों की क्लास 4 के अंदर जो सीपीटी की एक्सेल एमएस एक्सेल की रहेगी, उसके अंदर आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो 3 क्लास को गो थ्रू बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि 4th क्लास में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 4th क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टूल और टैब हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो एग्जाम में 200% की श्योरिटी देता हूँ कि वो आने आएगा ही आएगा। क्लास को मिस मत कीजिएगा, और तब तक प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करते रहिएगा। शीट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी है मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड कोई डाउट हो तो पूछिएगा, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।